का इस्तेक़बाल करते। इसके बाद मैं डॉक्टर आर.बी. वर्मा जी को आवाज दूंगा इस शेर के साथ कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हमें प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। डॉक्टर आर.बी. वर्मा जी। धन्यवाद। आज इस मुशायरे के संयोजक, प्रबंधक, मैनेजर साहब तथा इस मुशायरे में शिरकत कर रहे सभी शायर, हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फूलपुर के समर्पित चिकित्सक जो अभी आपके बीच से गए, परम आदरणीय डॉक्टर मोहम्मद अजीम साहब, तथा इस मुशायरे में शरीक हो रहे सभी बड़े बड़े पदाधिकारीगण और सामने मौजूद सभी श्रोता भाई बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, मैं वरिष्ठ नेत्र परीक्षण अधिकारी आर.बी. वर्मा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फूलपुर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं नमन करता हूं। जैसा कि मुझे निर्देशित किया गया है, डॉक्टर अजीम साहब ने बताया कि मुझे शासन द्वारा संचालित स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में हल्की सी जानकारी देना है, इसलिए कि समय बहुत कम हम लोगों के पास है। ये तो डॉक्टर अजीम साहब की देन है कि यहाँ पर हम लोगों को अपनी बात कहने का अवसर मिला हुआ है। जैसा कि हमारे डॉक्टर मोहम्मद अजीम साहब ने अभी आप लोगों को बताया कि टीकाकरण का कितना महत्व है, और वाकई ये समय से सारे टीके लगवा लिए जाएं तो बहुत सी जानलेवा बीमारियों से बचाया जा सकता है। अभी उन्होंने कहा कि हमारा एमआर कैंपेन मीजल्स रूबेला टीकाकरण अभियान जो 9 महीने से लेकर के 15 साल तक के बच्चों को लगना है, 9 महीने से लेकर 15 साल तक के बच्चों को लगना है। ये अभियान पूरे हिंदुस्तान में कई स्टेट में सफलतापूर्वक लगाया जा चुका है और अपने उत्तर प्रदेश में 26 नवंबर से ये अभियान चल रहा है। लेकिन हमारे जनपद आजमगढ़ में एक छोटा सा प्रोग्राम बीच में आ गया, मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण कार्यक्रम, जो 24 नवंबर से प्रारंभ होकर 4 दिसंबर तक चला। मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण का तात्पर्य है कि आप सभी लोग जानते होंगे, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में प्रत्येक शनिवार और बुधवार को मनाया जाता है। उसी दिन सभी मेडिकल कॉलेज, सरकारी अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उप केंद्रों पर हमारे स्वास्थ्य विभाग की महिला कार्यकर्ती, जिसे एएनएम कहा जाता है, वो बच्चों को जानलेवा बीमारी छुटकारा के लिए टीका लगाती है। परंतु कहीं कहीं ऐसा होता है कि हमारा टीकाकरण बहुत लो होता है, बहुत कमजोर होता है, और वजह इसकी कि जैसे कुछ 4-6 घर बहुत दूर बसे हैं, 4-6 घर हमारे जिले के बॉर्डर पर बसे हैं, 4-6 घर हो सकता है हमारे ब्लॉक के बॉर्डर पर बसे हों, वहाँ हमारी टीम ना पहुँच पाती हो सकता है कहीं कहीं हमारी कमी कि हमारी एएनएम ही इतनी कमजोर है, टीकाकरण नहीं कर पाती है। इसलिए उसको प्रतिरक्षित करने के लिए एक अलग से इंद्रधनुष टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जाता है और उसको आच्छादित किया जाता है। तो इसीलिए हमारा ये जो एम से मीजल्स, आर से रूबेला कैंपेन से अभियान, मीजल्स रूबेला टीकाकरण अभियान हमारा कल यानी 10 दिसंबर से इस जनपद में चलाया जाएगा, जिसमें 9 महीने से लेकर 15 साल तक के बच्चों को प्रतिरक्षित करना है। हमारे डॉक्टर साहब ने भी बताया उसके बारे में विस्तार से, थोड़ा सा जानकारी मैं भी आपको दे देना चाहता हूँ कि इतना खतरनाक और जानलेवा बीमारी ये रूबेला के इन्फेक्शन से होती है कि ऐसे तो इसका पता नहीं चलता है। इसमें
जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, छोटे छोटे शरीर में दाने पड़ते हैं, बुखार होता है और कान के पीछे गर्दन में गिल्टी बन जाती है। यदि समय से नहीं इलाज किया जाता तो बच्चे का इसमें मृत्यु हो जाती है। लेकिन इसका व्यापक असर तब देखने को मिलता है जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, गर्भवती होती हैं। उस दौरान यदि रूबेला का इन्फेक्शन होता है, रूबेला का संक्रमण होता है, तो बच्चा जन्म लेने से पहले ही खराब हो जाता है। बार बार एबॉर्शन होता है, बार बार गर्भपात होता है, यहाँ तक कि महिलाएं बाझपन का शिकार भी हो जाती हैं। यदि बच्चा जन्म ले भी लिया तो कई जन्मजात बीमारियों को लेकर आता है, जैसे जन्मजात अंधा हो जाता है, जन्मजात बहरा हो जाता है, मंद बुद्धि का हो जाता है और हृदय का रोगी हो जाता है। तो ऐसी खतरनाक बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए हमारी भारत सरकार, WHO और यूनिसेफ ने संयुक्त रूप से ये पाया कि ये रूबेला वायरस की वजह से ये बीमारी आती है। रूबेला वायरस को मारने के लिए MR का टीका इजाद किया और ये टीका 9 महीने से लेकर 15 साल तक के बच्चों को केवल एक बार लगा दिया जाए, पूरे जीवन ये बीमारी आने वाली नहीं है। एक बात आपको ये भी बता दें, जैसे 15 साल से कम बच्चों को लगना है, लेकिन यही बच्चियां जब बड़ी होकर शादीशुदा होकर घर जाती हैं तो उन पर गर्भावस्था के दौरान इसका अटैक होता है। हम यह बताना चाहते हैं उस दौरान इस रूबेला इन्फेक्शन का कोई इलाज नहीं है। पहले तो इलाज है, 15 साल से पहले उसका एक टीका लग गया, पूरे जीवन रूबेला का इन्फेक्शन नहीं होगा, महिलाओं को बार बार गर्भपात नहीं होगा, बच्चे अपंग नहीं पैदा होंगे, उसका इलाज है केवल एक टीका। लेकिन यदि 15 साल के बाद जैसे जब महिलाएं वयस्क हो जाती हैं, उनको बच्चा होने वाला, उस समय यदि बार बार इसका इन्फेक्शन होता है तो कोई इलाज नहीं है। इसलिए आसानी से समझा जा सकता है कि MR का इंजेक्शन, मीजल्स रूबेला का इंजेक्शन कितना कारगर साबित हो सकता है। सभी इसमें शिकवे और गिला भुला करके हमारे भारत सरकार के MR टीकाकरण अभियान में मिलकर हमारा साथ दे। यह 5 सप्ताह तक चलाया जाएगा। पहले 3 सप्ताह स्कूल, मदरसों, प्राइमरी, कॉन्वेंट स्कूल में चलाया जाएगा, क्योंकि 6 साल से 15 साल तक के बच्चे स्कूल में पाए जाते हैं। उसके बाद 3 हफ्ते स्कूल में चलेगा। 3 हफ्ते के बाद जो 2 हफ्ता बचता है वो आंगनवाड़ी केंद्र और घर घर जाकर हमारी स्वास्थ्य विभाग की एनम उसको पूरा करेंगे। तो हमारा ये अनुरोध है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फूलपुर की तरफ से कि सभी बंधु इस टीकाकरण में जरूर हमारा साथ दें। हमारी एनम आपके घर तक जाएगी, मदरसे तक जाएगी, उसका आप लोग सहयोग जरूर करें। तो ये रही खेल की सी बात। और मुझे निर्देश मिला है कि स्वास्थ्य स्कीम के बारे में जानकारी देने के लिए, तो मैं आपको बहुत कम वक्त में 2-3 स्कीम के बारे में बताता हूँ। जैसे शासन स्तर से एक हमारी स्कीम है प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत जब पहली बार कोई महिला गर्भवती होती है, पहली बार प्रेग्नेंट होती है, चाहे वो जिस कौम की हो, चाहे अमीर हो या गरीब हो, हर महिला को शासन स्तर से 5,000 रुपया उसको सहायता राशि देने की व्यवस्था है। ये 5,000 रुपया उसको पुरस्कार इनाम देने की बात नहीं है, बल्कि गर्भ में पल रहे शिशु और उस माता के खान पान के लिए है। पहली बार गर्भवती होने पर जब वो टीकाकरण कराने रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे अस्पताल पर आती है, तो उसको कहा जाता है कि वो अपना आधार कार्ड और बैंक का नंबर लेकर आवे। उसी दौरान उसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। 1,000 रुपया उसको तुरंत उसके खाते में भेजा जाता है, जो कि 2-3 दिन में उसको मिल जाता है। उसके बाद दूसरा टीका के लिए जब गर्भावस्था के दौरान लगता है तो 2,000 रुपया फिर उसको मिल जाता है। फिर बच्चा पैदा हो जाता है, पैदा होने के पश्चात जब बच्चा टीकाकरण करवाता है फिर 2,000 रुपया दे दिया जाता है। ये सारे हमारे उत्तर भारत सरकार के हर अस्पतालों में ये व्यवस्था है। और 5,000 रुपये का सहायता राशि ये प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत दी जाती है। इसके अलावा यदि डिलीवरी होती है, डिलीवरी के दौरान
जननी सुरक्षा योजना के तहत 1400 रुपए उस महिला को और मिलता है, और ये बार बार जितनी बार डिलीवरी होती है हर बार मिलता है। लेकिन प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना केवल एक बार पहली प्रेगनेंसी पर मिलता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, हमारे भारत सरकार ने अभी कुछ दिन पहले ACF प्रोग्राम चलाया, एक्टिव केस फाइंडिंग प्रोग्राम। इसका तात्पर्य है सक्रिय टीबी रोगी खोज अभियान। टीबी रोगी खोज अभियान में हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर गई और घर घर मरीजों को खोजा, और मरीजों को यदि उनका बलगम पॉजिटिव पाया गया, उनका बलगम लिया जाता था, स्पुटम पॉजिटिव पाया गया, 24 घंटे के अंदर उनको 6 महीने की दवा निःशुल्क दे दी गई। उसके अलावा 500 रुपया हर महीने उस मरीज के स्वास्थ्य के लिए, खान पान के लिए दिया जाता है। तो 6 महीने इलाज चलता है तो 500 रुपया और दवा मुफ्त, ये हमारी जो है सक्रिय टीबी रोगी खोज अभियान के तहत टीबी रोगियों को दिया जाता है। अभी कुछ दिन पहले हमारा ये कुष्ठ रोगी खोज अभियान चलाया गया, उसमें भी निःशुल्क इलाज किया जाता है। आपको एक महत्वपूर्ण योजना के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये आई सेक्शन नेत्र विभाग से जुड़ी है। जैसा कि मैं आई सेक्शन का पदाधिकारी हूँ, वरिष्ठ नेत्र परीक्षण अधिकारी मेरा पद है, तो उससे संबंधित मैं बता रहा हूँ। मोतियाबिंद का निःशुल्क लेंस प्रत्यारोपण विधि से ऑपरेशन। अभी किसी व्यक्ति को मोतियाबिंद हो जाता है तो पता चलता है कि वो कहीं प्राइवेट डॉक्टर के यहाँ गया, प्राइवेट डॉक्टर के यहाँ जब वो जाता है पता चलता है 4 से 6 हजार रुपए उसको लग जाते हैं। लेकिन मोतियाबिंद की बात मैं आपको बता दूं, अपनी बात मैं संक्षेप में समाप्त करना चाहता हूं। मोतियाबिंद का जो हमारे यहाँ हर सरकारी अस्पताल में यह निःशुल्क व्यवस्था है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फूलपुर में प्रत्येक सोमवार और बृहस्पतिवार को मरीज आते हैं और बिना पैसे का निःशुल्क उनको लेंस का ऑपरेशन, दवा सब फ्री, कोई पैसा नहीं लगता है। तो ये हमारी कुछ स्कीम रही। तो साथियों, मैं अपील करना चाहता हूँ, चलो बनाए विश्व में भारत की एक शान, चलो बनाए विश्व में भारत की एक शान। स्वच्छ स्वस्थ यह देश हो, चमके हिंदुस्तान, चमके हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत।